सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त रसिक मुरारी जी भगवान श्याम सुंदर के रूप रस और लीला माधुर्य के पूरे रसिक थे। वे दिव्य युगल स्वरूप के उपासक थे। श्यामा श्याम की निकुंज लीला का चिंतन ही उनका परम धन था। नंद नंदन और रासेश्वरी रसमयी श्री वृष भानु नंदिनी का स्मरण ही उनके जीवन का आधार था। संत सेवा और गुरु भक्ति में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। वे सरल और सरस स्वभाव के रसिक प्राणी थे। रसिक मुरारी जी के गुरु श्यामानंद की जागीर एक दुष्ट राजा ने छीन ली। श्यामानंद ने उनको पत्र लिखा कि तुम जिस दशा में हो उसी में शीघ्र ही चले आओ। उस समय वे भोजन कर रहे थे। बिना हाथ मुख धोए ही वे चल पड़े। गुरु आज्ञा की मर्यादा ही ऐसी थी। गुरु का निवास 17 कोस की दूरी पर था। श्यामानंद जी ने उन्हें उस दशा में देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया और उनकी कार्य तत्परता और आज्ञाकारिता की बड़ी सराहना की। रसिक मुरारी ने गुरुजी की जागीर लौटाने के लिए राजा के पास जाने का निश्चय किया, किंतु उनके शिष्यों ने उन्हें राजा की दुष्टता से अवगत कराया और जाने से रोका। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। राजा ने उनके आने की बात सुनकर एक मत वाला दुष्ट हाथी उनके ऊपर छोड़ने का इरादा किया और सभासदों से कहा कि यदि इनमें कुछ शक्ति होगी तो हाथी उन्हें छोड़ देगा और इस तरह उनकी सिद्धि का भी पता चल जाएगा। पर यह सब कुछ तो बहाना था। वह तो उन्हें जान से मारकर जागीर हड़प लेना चाहता था। गजराज झूमता हुआ उनके पथ पर मदोन्वत सा विचर रहा था। श्यामा श्याम के अनन्य सेवक रसिक मुरारी की पालकी राजसभा की ओर जा रही थी। वे निर्भयता पूर्वक प्रभु का स्मरण करते पालकी में सवार होकर चले जा रहे थे। जीव चराचर में भगवान नंद नंदन के दर्शन करने वाले रसिक भक्त ने देखा कि कहारों ने पालकी रख दी और वे भाग खड़े हुए। सामने मदमत गजराज झूमता झामता पहुंच गया। रसिक मुरारी को अपनी प्राण रक्षा की चिंता नहीं थी। उन्हें तो गजराज को किसी तरह इस भयानक पाप कर्म से मुक्त कर भगवान की भक्ति का माधुर्य चखाना था। उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से गजराज को देखा। प्रेम भरी मुस्कान बिखेर कर कहा कि भैया तुम चेतन हो। तुम्हारे रोम रोम में भगवान सत्ता व्याप्त है, भगवत सत्ता व्याप्त है। तुम हाथी का तमोगुण छोड़ दो। इस पाप ग्रह से छुटकारा पाने के लिए भगवान का स्मरण करो। भव बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। भक्त की रसमयी वाणी के प्रभाव से गजराज का मद उतर गया। उसका हृदय भक्ति भाव से आह्लादित हो उठा। हाथी ने नतमस्तक होकर रसिक मुरारी की चरण वंदना की। ऐसा लगता था कि तमोगुण ने सत्वगुण की प्रभुता स्वीकार कर ली। वह अधीर हो उठा। नयनों से अश्रु की धारा बहने लगी। रसिक मुरारी ने उसे श्री कृष्ण नाम से अभिमंत्रित कर कहा, श्री कृष्ण का नाम माधुर्य का अनंत सागर है। एक कणिका मात्र के संस्पर्श से करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। जीव उनके रूप रस में अवगाहन कर धन्य और कृतार्थ हो जाता है। उन्होंने इस शिष्य हाथी का नाम गोपाल दास रखा। भक्त मुरारी के दर्शन से राजा की दुष्टता का नाश हो गया। उसने इनके चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। श्यामानंद की जागीर लौटा दी। रसिक मुरारी की गुरु भक्ति धन्य हो गई। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।